हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 जो कि लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी राइटर हैं हमारी एनिस जंग। फ्रेंड्स, आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। यानी बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, कूड़ा करकट जो भी थे उसका मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाउंड इन इट, और उन्हें इसमें क्या मिल जाता था, मतलब क्यों वो हमेशा कूड़े करकट पर से कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहते थे, क्या कारण था। उन्हें कुछ ना कुछ मिलता था, तो उन्हें इन गार्बेज में से क्या मिलता था हमें ही बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका आंसर लिखेंगे, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वाज रैप्ड इन वंडर। यानी कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब था कि बहुत बड़ा आश्चर्य। किसी मान लीजिए कि उनके लिए था ना कि किसी भी चीज़ में, किसी कचरे में कुछ भी हो सकता है, एक आश्चर्य की बात थी उनके लिए। इसलिए क्या करते थे, हमेशा कचरों में से कुछ ना कुछ, जो भी गार्बेज था कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढा करते थे। दे फाउंड ए रुपी और 10 रुपी नोट इन इट, और उसमें से ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्हें क्या मिल जाता था, या तो उन्हें 1 का सिक्का मिल जाएगा या फिर 10 रुपये के नोट मिल जाएंगे। और इसे समझते थे कि बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमें इतने रुपए मिल गए हैं, 1 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए। और इसी 1 रुपये 10 रुपये के लिए क्या करते थे, जो गार्बेज होता था उसमें हाथ लगा लगा के उससे क्या करते ढूंढते थे कि हमें कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मुल्क बूट। यानी जो साहेब था, जो लड़का था साहेब, जो हमेशा कचरे में से कुछ ना कुछ ढूंढा करता था, जब एनिस जंग पूछती हैं कि तुम इसमें क्यों ढूंढ रहे हो ये सब, तो बताता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो वही क्या करता है, वो कचरा ढूंढने वाला काम बंद करके जो मिल्क बूथ रहता है, यानी दूध की दुकान पे क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। यानी साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और जो ये नौकरी करता था उसके लिए उसे क्या मिलता था। भाई, कितने लोग कंपनी में जाके नौकरी करते, कुछ करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है ना, तो इसे अपनी जो सर्विस करता था उसके लिए उसे क्या मिलता था, हमें ये भी बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लिखेंगे, साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड ऑफ मोर मनी। साहेब ने दूध की दुकान पर काम करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अब क्या करता था, दिन भर वो कूड़ा करकट में से सामान ढूंढता रहता था, उसमें से कितना सामान मिलेगा उसे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 1 रुपये मिल जाता था या 10 रुपये मिल जाता था, लेकिन इससे तो उसका काम चलने वाला नहीं था। 1 रुपये 10 रुपये से किसका काम चलेगा, इसलिए उसने क्या किया, अधिक पैसे के लिए उसने दूध की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया है। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल मील फॉर हिज सर्विस, और उसे अपनी सर्विस के लिए क्या मिलते थे, 800 रुपये मिलते थे। और जितने भी समय का, शाम का, दोपहर का, सुबह का, सारे समय का भोजन मिलता था। मिल मतलब होता है भोजन, सभी समय का, यानी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का उसे खाना मिल जाता था, और 800 रुपये मिलते थे। और इतने पे वो क्या करता था, काम करता था दूध की दुकान पे। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। यानी कि मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और वो कहाँ से संबंध रखता था। कहाँ से संबंध रखने का मतलब है कि वो कहाँ से आता था। जैसे आप यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, कहीं से होंगे, उसी तरह जो मुकेश था इस कहानी के हिसाब से, वो मुकेश कहाँ से आता था, उसका संबंध कहाँ था। इस कहानी के अनुसार आप अपने घर के अगल बगल के मुकेश को मत ढूंढने लगिएगा। इसमें इस कहानी के अनुसार जो मुकेश था वो कहाँ के रहने वाला था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका लक्ष्य क्या था, वो क्या बनना चाहता था अपने लाइफ में। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लिखेंगे, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली हुज फादर वाज ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। इन जो मुकेश था एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और उसके जो पिता थे वो क्या करते थे, बैंगल बनाते थे। बैंगल मतलब होता है चूड़ी बनाना। क्या बनाना, चूड़ी बनाना, कंगन बनाना। आपकी मम्मी पहनते होंगी चूड़ियाँ ना, तो वही चूड़ी बनाते उनके पिता बनाते थे। और वो कहाँ के रहने वाले थे, फिरोजाबाद के। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, चूड़ियों के व्यापार के लिए फेमस है। तो आपका एक जीके का क्वेश्चन भी रेडी होता है कि फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है, तो चूड़ी व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो उसके जो पिता थे ये बैंगल मेकर थे, चूड़ी बनाते थे, और वो क्या थे, बहुत गरीब थे। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और उसका सपना क्या था, उसका सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, कार बनाने वाला बने। मतलब वो अपने फैमिली प्रोफेशन, जो उसका परिवार क्या करता था,
उसके पिता उसके भाई सब क्या करते थे, चूड़ी बनाने का ही काम करते थे। तो अपने परिवार से अलग व्यापार में आना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड मुकेश वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वेयर देयर इन द होम। यानी जो मुकेश था वो क्यों चाहता था कि जो लेखिका है हमारी एनिस जंग, वो उन्हें क्या चाहता था कि अपने घर ले जाए, उन्हें क्यों अपने घर लेके जाना चाहता था। हु वेयर देयर इन द होम, और उसके घर में कौन कौन रहता था, हमें ये बताना है। यानी कि फ्रेंड्स जो मुकेश था उसका घर बन रहा था। आपके आंसर उसको हिंदी में करके एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जो मुकेश था उसका क्या कर रहा था, घर बन रहा था। इसलिए क्या कर रहा था, वो चाहता था कि जो ये एनिस जंग है उसका घर देख के उसकी तारीफ़ करे। इसलिए क्या चाहता था, वो चाहता था कि उसके घर ले चले। इसलिए मुकेश क्या कर रहा था, एनिस जंग को अपने घर ले जाना चाहता था। और अब हमें बताना है कि मुकेश के घर में कौन कौन रहता था। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लिखेंगे, मुकेश वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर हिज होम वाज रिब्यूल्ड। वही बात हुई जो मैंने आपको बताया कि जो मुकेश था वो जो कहानीकार थी, यानी कि जो एनिस जंग थी, जो राइटर जो ये सब कहानी बता रही थी, उनको अपने घर ले जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसका जो घर था वो क्या होता फिर से बनाया जा रहा था। बहुत खुश था और बहुत ही अपने आप प्राउड फीलिंग कर रहा था कि मेरा घर मतलब फिर से बन रहा है। इसलिए क्या कर रहा था, जो कहानीकार थी एनिस जंग, उनको अपने घर लेके जाना चाहता था। और उसके घर में कौन कौन था, दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि हु वेयर देयर इन द होम, यानी कि उसके घर में कौन कौन था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, देयर वेयर फादर ऑफ मुकेश, यानी कि उसके घर में उसके पिता थे, मुकेश के पिता थे। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी थी। एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ इन द होम, उसके बड़े भाई थे और उनके बड़े भाई की पत्नी थी उस घर में थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी के जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।